हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस में मैं अध्यापक मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर चल रहा था हाइपरबोलिक फंक्शन। ये चैप्टर नंबर 2 है। मैंने आप लोगों को अबाउट द सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब आप लोग हाइपरबोलिक फंक्शन जाना। तो मैंने बताया था हाइपरबोलिक फंक्शन, ये जो साइन हाइपरबोलिक होता है, कास हाइपरबोलिक है, टैन हाइपरबोलिक है, काट हाइपरबोलिक है, सेक हाइपरबोलिक है एंड कोसेक हाइपरबोलिक है। इन सब का आपको पीरियडिसिटी फाइंड करना होगा। व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड एंड कास हाइपरबोलिक जेड, टैन हाइपरबोलिक जेड, काट हाइपरबोलिक जेड, सेक हाइपरबोलिक जेड एंड कोसेक हाइपरबोलिक। यहाँ पर इसको एच नहीं, एच मीन्स हाइपरबोलिक। तो आपको फाइंड करना होता है कि पीरियडिसिटी ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं पीरियडिसिटी ऑफ किसका पीरियडिसिटी ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, पीरियडिसिटी ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। आप किसी भी हाइपरबोलिक फंक्शन का पीरियडिसिटी कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से सुना, पीरियडिसिटी ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन को फाइंड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए व्हाट इज द पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी मीन्स होता है, जैसे यहाँ पर है साइन हाइपरबोलिक जेड, जैसे यहाँ पर है साइन थीटा। साइन थीटा इज द मेन पर्सन, मेन फंक्शन बोल दिए फंक्शन। तो इसमें मान लिया हमने बाहर से 2 पाई को प्लस कर दिया, साइन 2 पाई प्लस थीटा। सभी लोग जानते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। मतलब साइन थीटा में 2 पाई को प्लस करने से इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़ के फाइनली रिजल्ट साइन थीटा ही आ जाता है, जैसा कि पहले था। देखिए साइन थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी, मतलब इसमें 2 पाई को हमने प्लस किया बट इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो द साइन थीटा पीरियडिसिटी इज 2 पाई। जो आप प्लस करते हैं ना वही उसकी पीरियडिसिटी होती है। तो पीरियडिसिटी बताने से पहले आप लोग कुछ जनरल चीज़ें जान लें, जैसे e⁻² पाई आई कंपेयर किससे करेंगे? यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या होता है हमने बताया है, प्रूफ भी किया है यूलर्स थ्योरम को। ध्यान से सुनो, जैसे है e⁻² पाई आई। अब आप लोग पढ़े हैं e⁻i थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा और प्लस आई साइन थीटा। जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस, और जब माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस। e⁻i थीटा इक्वल टू कास थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव है, तो e⁻² पाई आई इक्वल टू क्या होगा? कास 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, आई साइन। कास 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 1 एंड साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 0। तो कास 2 पाई e⁻² पाई आई का वैल्यू फाइनली कितना आ गया? 1। सिमिलरली इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। कॉन्जुगेट मीन्स यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव 2 पाई आई इक्वल टू कास 2 पाई, और यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा आई साइन 2 पाई। आप लोग जानते हैं कास 2 पाई का वैल्यू 1 होता है एंड साइन 2 पाई का 0 होता है। सो और फाइनली रिजल्ट क्या मिला? e⁻² पाई आई कहिए या e⁻−2 पाई आई करिए, दोनों का वैल्यू यही है एंड दैट इज। एक बार इसको आप लोग देख लें, ठीक है ना? इसको कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट ये मिलता है कि यदि e⁻² पाई आई का है या इसका कॉन्जुगेट e⁻−2 पाई आई का है तो दोनों का वैल्यू एक ही 1 होता है। अब आगे देखिए, तो आपको साइन के जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसकी पीरियडिसिटी फाइंड करना है। तो मैं पहले फाइंड कर रहा हूँ
साइन का, जैसे साइन हाइपरबोलिक 2πi प्लस जेड इक्वल टू, अब आप लोगों को पता ना हो तो यही साइड में हम बता दें, सिंस साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है, साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है ई रेज टू पावर जेड माइनस ई इनवर्स जेड अपॉन, ये साइन हाइपरबोलिक जेड होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर हाइपरबोलिक जेड था तो ई रेज टू पावर जेड हुआ, यहाँ हाइपरबोलिक 2πi प्लस जेड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर 2πi प्लस जेड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसी से कंपेयर कीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। ई रेज टू पावर माइनस जेड, जब यहाँ माइनस जेड था तो वहाँ जेड लिखा गया, यहाँ है 2πi प्लस जेड होल अपॉन 2, यही तो है। अब इधर देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ई रेज टू पावर 2πi इंटू ई रेज टू पावर जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, माइनस ई इनवर्स, अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2πi, और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस इंटू ई रेज टू पावर जेड। अभी अभी जो हमने रिलेशन बताया है, ध्यान कीजिए, क्या बताया है, सिंस ई रेज टू पावर 2πi या ई रेज टू पावर माइनस 2πi का वैल्यू 1 ही होता है, तो वहाँ पर 1 इंटू ई रेज टू पावर जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2πi का वैल्यू कितना है, 1 है, इंटू ई रेज टू पावर जेड, यहाँ पर माइनस जेड होगा अपॉन, अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्पेस है, ये देखिए, ई रेज टू पावर जेड माइनस ई इनवर्स जेड अपॉन, ये किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक जेड। आप किसको लेकर चल रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक 2πi प्लस जेड को लेकर चल रहे थे, और फाइनली पहुंच कहाँ गए, साइन हाइपरबोलिक। मतलब साइन हाइपरबोलिक जेड में हमने 2πi को प्लस तो किया, लेकिन उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़ते हुए साइन हाइपरबोलिक जेड ही आ गया। तो जिसको आप ऐड करते हैं वही पीरियडिसिटी होता है, तो लिखेंगे सो द पीरियडिसिटी ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड इज क्या प्लस किए थे, 2π। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दें, साइन है, कास है, टैन है, काट है, सेक है, कोसेक है, यही 6 फंक्शन है ना। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो जो साइन का पीरियडिसिटी होगा वही कोसेक का होगा। सिमिलरली द पीरियडिसिटी ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक जेड इज आल्सो क्या, 2πi। आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। तो साइन को लेकर चले, कोसेक भी हो गया, मतलब आपका साइन हो गया और कोसेक हो गया। बचा क्या है, काट, टैन, कास, टैन, काट और सेक बचा, 4 चीज़ें और बची। अब उस पर चलते हैं। देखिए, ये समझ में आया कि नहीं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक है। अब इसको इरेज किया जाता है। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट आता है कास हाइपरबोलिक। कास हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, ध्यान से सुना। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए कास हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है, तो कास हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है ई रेज टू पावर जेड प्लस ई इनवर्स जेड बाई। अब कास हाइपरबोलिक जेड का आपको पीरियडिसिटी फाइंड करना है,
तो इसका पीरियडिसिटी मीन्स इसमें बाहर से कुछ लाकर प्लस कर दीजिए, यदि उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो वही उसका क्या होता है, पीरियडिसिटी होता है। ठीक है ना। कास हाइपरबोलिक 2 पाई आई प्लस, और इस पर हम बाहर से 2 पाई आई को प्लस करते हैं, और इसको यदि सॉल्व करने पर फाइनली रिजल्ट कास हाइपरबोलिक जेड आ जाता है तो इसका पीरियडिसिटी इज आल्सो 2 पाई आई। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो कास हाइपरबोलिक जेड था तो ई रेज टू पावर जेड हुआ, कास हाइपरबोलिक कितना है तो ई रेज टू पावर 2 पाई आई प्लस जेड। लगा दीजिए फॉर्मा, ई रेज टू पावर 2 पाई आई प्लस जेड प्लस ई इनवर्स 2 पाई आई प्लस जेड अपॉन इधर। अब इसको हम और सब्स्टिट्यूट कर लें तो ई रेज टू पावर 2 पाई आई इंटू ई रेज टू पावर जेड लिख सकते कि नहीं, इंटू प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 पाई आई इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड अपॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, ई रेज टू पावर 2 पाई आई का है या ई रेज टू पावर माइनस 2 पाई आई का है, दोनों का वैल्यू होंगे। यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 इंटू ई रेज टू पावर जेड प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड अपॉन, यहाँ पर देखिए ई रेज टू पावर जेड का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ई रेज टू पावर जेड रूल होगा, और इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड अपॉन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और इसको देखिए, देख रहा है ना, ये किसका फार्मूला हो गया, तो साइन हाइपरबोलिक अरे कॉस हाइपरबोलिक 2 पाई आई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया, कास हाइपरबोलिक जेड। मतलब इसमें हमने 2 पाई आई को प्लस तो किया लेकिन फाइनली रिजल्ट कास हाइपरबोलिक जेड आता है। सो द पीरियडिसिटी ऑफ कास हाइपरबोलिक जेड इज क्या है, इसको प्लस किए हैं 2 पाई आई को, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल, तो कास का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। सिमिलरली ऑफ कास हाइपरबोलिक जेड इज 2 पाई एंड आल्सो द पीरियडिसिटी ऑफ कास का रेसिप्रोकल सेक हाइपरबोलिक जेड इज 2 पाई। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, इधर देखिए, अब आप लोग जो फंक्शन पढ़ रहे थे, साइन का हो गया, साइन का हो गया तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक का हो गया, कास का हो गया तो उसका रेसिप्रोकल किसका, सेक का हो गया, बचा क्या टैन और काट। आप टैन का फाइंड कर लीजिए तो काट का भी हो जाएगा। कैसे करेंगे, टैन का फाइंड करने से पहले आप लोग देखें ई रेज टू पावर पाई आई, यूलर्स थ्योरम से उसको सॉल्व कीजिए। ई रेज टू पावर पाई आई इक्वल टू क्या होगा, कास पाई प्लस आई साइन। अब सबको पता है कास पाई का वैल्यू -1 होता है और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो इसका इक्वल कितना आ गया, -1 आ गया। सिमिलरली इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, ई रेज टू पावर माइनस पाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास पाई, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा आई साइन पाई। आप जानते हैं कास पाई का वैल्यू -1, साइन पाई का वैल्यू 0, यहाँ पर -1। फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है, ई रेज टू पावर पाई आई रहे या इसका कॉन्जुगेट ई रेज टू पावर माइनस पाई आई रहे, दोनों का वैल्यू कितना होता है, -, ठीक है ना।
ई रेज टू पावर पाई आई का है या ई रेज टू पावर माइनस पाई आई का है, दोनों का वैल्यू सिमिलर -1 ही होता है। ठीक, अब आप लोग टैन और काट को बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इधर जैसे टैन हाइपरबोलिक जेड में हमने प्लस कर दिया पाई आई, यदि फाइनली सॉल्व करने पर रिजल्ट टैन हाइपरबोलिक जेड ही आता है। सो द पीरियडिसिटी ऑफ टैन हाइपरबोलिक जेड इज पाई आई। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। जैसे टैन हाइपरबोलिक पाई आई प्लस जेड इक्वल टू, तो आप लोग पढ़े हैं, यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं टैन हाइपरबोलिक जेड इक्वल टू होता है ई रेज टू पावर जेड माइनस ई इनवर्स जेड अपान ई रेज टू पावर जेड प्लस ई इनवर्स माइनस, ये होता है। तो यहाँ पर जब जेड था तो ई रेज टू पावर जेड हो गया, यहाँ पर इतना है तो ई रेज टू पावर पाई आई और प्लस जेड माइनस ई रेज टू पावर पाई आई प्लस अपान ई रेज टू पावर पाई आई प्लस जेड और प्लस ई रेज टू पावर माइनस पाई आई प्लस ए। इसको थोड़ा और सब्स्टिट्यूट कर ले, यहाँ पर तो ई रेज टू पावर पाई आई इंटू ई रेज टू पावर जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस पाई आई इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड अपान ई रेज टू पावर पाई आई इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस पाई आई और यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस जेड। अब आप लोग जानते हैं ई रेज टू पावर पाई आई अभी अभी हमने बताया -1 होता है और इसका कॉन्जुगेट भी माइनस। ई रेज टू पावर पाई आई जहाँ दिखता है वहाँ -1 कर दीजिए और जहाँ पर आपको ई रेज टू पावर माइनस पाई आई दिखता है वहाँ पर भी आप बोल के -1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड अपान ई रेज टू पावर पाई आई का वैल्यू -1 इंटू ई रेज टू पावर जेड प्लस -1 और इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ई इनवर्स जेड, इधर देखिए ये माइनस प्लस हो गया ई रेज टू पावर माइनस जेड हो गया अपान माइनस ई इनवर्स जेड और यहाँ पर माइनस ई इनवर्स। अब इसमें आप लोग क्या कीजिए माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो ई रेज टू पावर माइनस जेड और यहाँ पर प्लस है तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस जेड, यहाँ पर जेड है केवल है पॉजिटिव जेड है, ठीक है ना। अपान यहाँ पर भी माइनस कॉमन कर लीजिए ई रेज टू पावर माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखें ये भी ई रेज टू पावर पॉजिटिव जेड है, यहाँ भी पॉजिटिव जेड होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस ई इनवर्स जेड। अब आप लोग इसको देखें ये माइनस से माइनस कर दिया, अब यहाँ पर फाइनली रिजल्ट क्या आता है कि ये किसके इक्वल है टैन हाइपरबोलिक मतलब सो द पीरियडिसिटी ऑफ टैन हाइपरबोलिक जेड इज बाहर से आप क्या प्लस किए हैं पाई आई, ठीक है पाई आई। अब अभी हमने बताया कि साइन है, कास है, टैन है, काट है, सेक है, कोसेक है, सेक और कोसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होगा, जस्ट इसका अपोजिट कास का रेसिप्रोकल सेक होगा। जो कास का पीरियडिसिटी है वही सेक का है, तो जो टैन का होगा वही तो काट का होगा, क्योंकि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है टैन थीटा इक्वल टू होता है 1 काट थीटा। तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल काट थीटा है, काट थीटा का जो पीरियडिसिटी है वो टैन थीटा का होगा।
और जो tan थीटा का पीरियडिसिटी है वो cot थीटा का होगा। तो यहाँ लिखेंगे सो द पीरियडिसिटी ऑफ tan हाइपरबोलिक z इज, आपने क्या प्लस किया है, पाई आई, इज पाई आई। सिमिलरली इसी प्रकार इसका जो रेसिप्रोकल cot हाइपरबोलिक z है इज आल्सो पाई आई, ठीक है ना। ये है पूरा। तो एक प्रकार से अभी तक जो आपने पढ़ा उसका मैं यहाँ पर कंक्लूजन लिख दूँ। एक तरफ आप हाइपरबोलिक फंक्शन लिखेंगे और एक तरफ आप पीरियडिसिटी लिखेंगे। तो हमने अभी अभी क्या बताया, इधर देखिए, अभी अभी हमने बताया है हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या निकाल रहे थे, पीरियडिसिटी। हाइपरबोलिक फंक्शन का हम क्या निकाल रहे थे, पीरियडिसिटी। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का आप पीरियडिसिटी देख लीजिए क्या होता है। यहाँ देखिए, साइन हाइपरबोलिक जेड या कास हाइपरबोलिक जेड, तो साइन हाइपरबोलिक जेड, कास हाइपरबोलिक जेड, सेक हाइपरबोलिक जेड एंड कोसेक हाइपरबोलिक जेड का पीरियडिसिटी जो है 2 पाई आई होता है। ये माइंड में बैठा है। और फाइनली tan हाइपरबोलिक जेड एंड cot हाइपरबोलिक जेड का जो पीरियडिसिटी है वो पाई आई है। ये इतना यूज है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको दिमाग में बैठाइए, क्योंकि जब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो इसकी आवश्यकता है। ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक जेड का पीरियडिसिटी क्या है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, अल्टरनेटिव क्वेश्चन में। तो फाइन तुरंत माइंड में बैठाइए कि साइन का और कास, साइन कास याद कर लीजिए, तो साइन का रेसिप्रोकल जो होगा, जो साइन का वही उसके रेसिप्रोकल का। कास का याद है तो सेक का भी 2 पाई आई होगा। और tan का क्या होता है, पाई आई। तो tan हाइपरबोलिक जेड का रेसिप्रोकल क्या है, cot हाइपरबोलिक जेड, तो इसका भी पीरियडिसिटी पाई आई ही होगा, ठीक है ना। तो बस आपकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।